हेलो हाय नमस्ते। पॉलिटिक्स तड़का का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लगभग रिपीट होता है। ठीक, आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और ये कौन से आर्टिकल में कंसिस्ट करता है, इस सब आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा देखिए जिसके वजह से आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द टाइम मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जहां आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिसके वजह से आपको पूरा का पूरा सब चीज समझ आएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। पहला आता है फंडामेंटल राइट। एक सेकेंड। ठीक, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होता है हमारा, तो फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हो सके मतलब है, तो ये 14 आर्टिकल से लेकर 32 इसके अंदर आता है। ठीक है, तो अब आपको पूछा जाएगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक, 6 फंडामेंटल राइट हमारे हो गए। अब हमको पूछा जाएगा कि भाई साहब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो कौन कौन से हैं और कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, पहले कौन कौन से है मैं बता देता हूँ, लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे याद रखेंगे, पूरा आराम से याद रखेंगे। तो पहला आता है फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जो 14 से लेकर मतलब आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, राइट टू फ्रीडम। ये गया एक, ये आ गया दो। राइट टू फ्रीडम, तो ये आ गया आपसे 18 तक, तो ये चला गया। तो 19 से ये स्टार्ट होगा, 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है। नंबर 3 आता है, नंबर 3 आता है क्या, राइट टू सॉरी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का किससे, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, 22 तक ये खत्म हो गया। तो ये 23 से स्टार्ट होगा, 23 से 24, मतलब 23 और 24 ये दो आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में है। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25 से लेकर 28 तक। चलो, नंबर 5 में आते हैं। नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये सिर्फ और सिर्फ ये 28 गया था ना, 28 के बाद आता है 29, 29 को लेकर 31 आई थिंक। ये वाला थोड़ा क्या है, कंफ्यूज में है।
तो इसको थोड़ा मार्क करके रखते हैं, लास्ट में देख लेंगे। नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6 में आते हैं हमारा लास्ट एंड द नॉट बट द लीस्ट, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 में आता है। तो ये जो 6 चीजें रह गई हैं, अब दिख रहा होगा, ये जो 6 चीजें हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो इन लोगों में आपको ये पता चलेगा, पहला राइट टू इक्वलिटी में आपको पता चलेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो लॉ होता है उसके ऊपर होता है इक्वलिटी। ठीक है, लॉ किसी को अनइक्वल फील करवा नहीं सकता। चलो, अब आता है सेकंड थिंग, क्या, तो राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम होता है क्या, जो आपका जो स्पीच वगैरह देते हैं, असेंबली वगैरह होता है, वहां पर जो स्पीच वगैरह देते हैं, जो पॉलिटिकल रैली में स्पीच वगैरह देते हैं, या आप जो जर्नलिस्ट लोग जो होते हैं वो लोग जो भी स्पीच वगैरह देते हैं या कुछ बोलते हैं, उनको जो फ्रीडम मिलता है वो इसी की वजह से मिलता है। के कहाँ तक, 19 से 22 आर्टिकल तक जो दिया गया है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, उसी के अंदर आता है स्पीच, राइट टू फ्रीडम इन टू टेल योर एवरीथिंग दैट यू। चलो, उसके बाद क्या होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो जो होता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जो फोर्स लेबर वगैरह होता है उनको इरेडिकेट करने के लिए। उसके बाद आएगा क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या हुआ बोलेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलेगा कि भाई फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री ऑक्यूपेशन, मतलब क्या, मैं कुछ भी प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक, उसके बाद क्या होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो मेरे को कल्चरली एंड एजुकेशनली बोथ साइड आई हैव राइट कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मतलब मेरे को ये कल्चर फॉलो करना है तो मैं फॉलो कर सकता हूँ। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आपको पता है और कुछ बताना नहीं है इसमें। तो अब क्या होता है, इन 6 को याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ईट फ्रेश egg rolls cure rheumatism. Eat fresh egg roll cure. Eat fresh egg roll cure rheumatism. RHEU. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद क्या गया, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद क्या आ गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आ गया। उसके बाद आ गया क्या, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, सॉरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आ गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद आ गया क्या, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद आ गया रिमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को आज का ये सवाल है जिसको आप कमेंट में डालेंगे, तो इन लोगों में किसको किंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन 6 जो दिया गया है, इन 6 दिए जाने वाले सब में इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, इनका 2-4 चीजें याद रखना है कि भाई साहब बीच में एक चेंज हुआ था क्या, इसके अंदर एक था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ओके ऊपर लिख लेता हूं।
राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था। ठीक है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, इसको मिलाकर ये होते थे 7। तो 1978 में ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को इस राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के जो सेक्शन है उसमें से निकाल दिया गया। ठीक है, तो कब? 1978 में। ठीक, तो 1978 में इसको निकाल दिया गया। कैसे? इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको फंडामेंटल राइट से निकालकर एक लीगल राइट बता दिया गया। चलो, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने 10 मिनट का सेशन होता है, आराम से देख लीजिए, उसके बाद इसको याद रख लीजिए।